टू ओवरकम स्टेज फियर। स्टेज पर आप जाते हो और इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील। और आपको ऐसा बिल्कुल अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं बुद्धू हूँ और मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ तभी मुझे स्टेज का फियर होता है। नो, इट्स ओके। जो भी आज पब्लिक बड़ा पब्लिक स्पीकर बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी डर रहे हैं। और इवन आई थिंक सर के ने एक वीडियो में बोला था कि मुझे आज भी स्टेज पर जाने से पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे डर लगता है। हालांकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, डेली एक 3 से 10 तक स्टेज तक जाता होगा, ठीक है, बट फिर भी ये बात कहने का मकसद उसका यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्टेज फियर को कम कर सकते हो। पहले थोड़ी सी एक स्टोरी भी सुना देता हूँ। ये था साल आई थिंक 2012 या 2011, यही बात थी, जरदारी दौर की बात थी, ठीक है। तो उस टाइम आई थिंक हमारे स्कूलों में एक स्टार्ट हुआ था, जैसे कहते हैं प्रोविजनल लेवल आई थिंक कंटेस्ट था, स्पीच कंटेस्ट था। तो उसमें जो है वो हमने हमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैं वहाँ पर बैठा था, हमारे स्कूल का लड़का उठा, हसन नाम था उसका, मुझे आज भी याद है। ही वेंट देयर ऑन स्टेज एंड एक शेर पढ़ा, काफ़ी इमोशनल शेर था, जज्बाती किस्म का। एंड ही हुक्ड ऑन स्टेज, ऐसे मुक्का मारा, ठीक है, मुक्का मारा और स्टेज टूट गया। स्टेज टूटा तो वहीं पर वो पैनिक कर गया। और पैनिक करने के बाद वो वहीं पर एक लफ्ज़ भी उसको नहीं याद रहा, सारा आगे भूल गया उसको, ठीक है, सब। अब उसके बाद मेरा नंबर था, इवन दो आई गॉट फर्स्ट इन तहसील लेवल पर, और फिर ज़िला लेवल पर मैं compete किया। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद को, अपने माइंड को क्यों ब्लैंक कर जाता है आपका माइंड ऐसी सिचुएशन में स्टेज पर जाते ही, द फर्स्ट रीज़न इज़ आप उन हालात के लिए अपने माइंड को तैयार करके नहीं ले जाते। उसके लिए वो नई चीज़ थी, वो स्टेज का टूटना उसके लिए नई चीज़ थी। अगर मैं भी होता, इवन मैं कहता हूँ तो मैं भी वहाँ पर इस तरह मेरा माइंड भी ब्लैंक कर जाता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विजुलाइज करके जाना है स्टेज पर जाने से पहले कि यार इतने हज़ार, इतने सौ, इतने लाख इंशाल्लाह आपके कंटेस्ट में आएंगे लोग, तो इतने लाख लोग मेरे आगे बैठे होंगे। कुछ मुझ पर हंस रहे होंगे, कुछ मेरी तरफ देखकर घूर रहे होंगे, कुछ मुझे अजीब नज़रों से देख रहे होंगे, कुछ मुझे खान जाने वाली नज़रों से देख रहे होंगे, कुछ मुझे टॉन्ट करने की नज़रों से देख रहे होंगे। तो आई डोंट हैव टू फील अबाउट देम, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम, आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई थिंग, माई स्किल, जो कि है पब्लिक स्पीकिंग। मुझे उस पर वर्क करना है, ठीक है। ये चीज़ अब जब आप विजुलाइज करके जाओगे तो ऐसा स्टेज है, सामने इतना बड़ा हॉल भरा हुआ होगा, मल्टीपल लोग बैठे हुए होंगे, जब आप अपने माइंड को पहले से रेडी करके जाओगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये तो एक बात है। दूसरी टिप, ये आई थिंक एक शो मैंने सुनी थी कहीं पर, इंग्लिश शो था। तो उसमें उनसे पूछा गया कि आप स्टेज पर आते हो, इतनी देर आप बात कर रहे थे, कभी आप थके नहीं, डरे नहीं, आपकी जो फर्स्ट स्पीच है वो भी आपने बहुत बेस्ट दी है, इसकी क्या वजह है। उससे बोला, मैं एक टिप यूज़ करता हूँ जो मैं भी आपको दे देता हूँ। वो ये कि मैं जब भी स्टेज पर आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इस पूरे मजमे में ना, जितनी भी गैदरिंग बैठी हुई है, जितना भी क्राउड बैठा हुआ है, इसमें एक ऐसा बंदा है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे लिए स्पेशल है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे फ़ेल होता वो नहीं देख सकता, और मैं उसके सामने खुद को फ़ेल नहीं कर सकता। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना, तो मैं फिर शुरू हो जाता हूँ, ठीक है, रुकता नहीं हूँ। वो मेरी माँ हो सकती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड, उसने बोला, मेरी तो नहीं है खैर, वो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो मेरे डैड हो सकते हैं, वो मेरा ब्रदर हो सकता है, वो मेरे हेटर्स हो सकते हैं, कि वो मुझे कामयाब होता नहीं देख सकते, बट मैं उनको कामयाब होकर दिखाना चाहता हूँ। तो ये दूसरी टिप है। ओके, इस तरीके से आपको करनी है। अब ये तो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, एक और टिप्स देते हैं, चलो आज टिप्स का आपको भंडार मैं आपको दे देता हूँ। वो टिप ये है कि आपको स्टार्ट स्लो करना है। हमेशा किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए, अपने माइंड को उसके लिए रेडी करने के लिए आपको स्टार्ट स्लो करना है। पहले घर पर बैठो, ठीक है, अपने मम डैड, अपने भाई बहनों को बिठाओ, 4 5 10 लोग होंगे, ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड हो गए तो 10 से ज़्यादा हो जाएंगे। अपनी दादी नानी सबको बिठा दो, जो वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हो, ठीक है, जो आप पर हंसे नहीं, उनको सामने बिठाओ। कुछ 10 15 लाइन्स पढ़ दो, शेर पढ़ दो, कोई उनके बारे में तारीफ़ कर दो। अब देखो कि आपकी टांगें काँप रही हैं, आप कोई फ़ियर फ़ील कर रहे हो, नहीं, तो अब थोड़ा-सा ऊपर जाओ। स्कूल में अपनी क्लास के सामने जाकर कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? फ़ियर फ़ील हुआ? नहीं हुआ? देन इट्स ओके। अब असेंबली जब लगती है स्कूल में, वहाँ पर खड़े हो जाओ, बोलना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है? कोई नात पढ़ दो, कोई तिलावत कर दो, कुछ भी कर दो, स्टार्ट स्लो करो। फिर अब उससे बढ़ो, गाँव में, शहर में जो भी कम्युनिटी है, वहाँ से खिताब करना स्टार्ट कर दो। इस तरह बढ़ाते जाओ अपने आप को। कोई बड़े कंटेस्ट में हिस्सा ले लो, किसी बड़ी स्पीच में हिस्सा ले लो, वहाँ पर आप अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्यूनिंग हो रही है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने माइंड को रेडी कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिकम
a best public speaker and you can improve your life. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। ये मेरी 3 टिप्स थी और गोल्डन टिप्स हैं, इंशाल्लाह ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।